हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे 21 मई से 25 मई के बिहार के करंट अफेयर, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न न हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 मई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस कृषि संस्थान के द्वारा पैडी एक्स्ट्रा नामक मशरूम की नई प्रजाति विकसित किया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब इससे हम लोग रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने पैडी एक्स्ट्रा नामक मशरूम की नई प्रजाति विकसित किया है। खास बात यह है कि इनकी खेती पुआल पर की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फसल काटने के बाद किसान पुआल को खेतों में जला देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। अब इस पुआल का उपयोग मशरूम की खेती के लिए किया जाएगा। इसके उत्पादन के लिए 30 से 38 डिग्री तापमान तथा 90% आर्द्रता उपयुक्त माना गया है। अब हम लोग समस्तीपुर के बारे में जितने फैक्ट है उसको देखेंगे। समस्तीपुर का मुख्यालय है समस्तीपुर प्रमंडल। यह दरभंगा प्रमंडल में आता है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला आता है। प्रमुख नदियां हैं बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान। प्रमुख उद्योग है चीनी, जूट, कागज। NH-28 इसके मुख्य मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य के किस जिला में बने देश का पहला अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का पहली बार परिचालन शुरू किया गया है? तो ये मधेपुरा में किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखेंगे। 12,000 हॉर्स पावर का है यह रेल इंजन। यह भारत का पहला हाई स्पीड WAG-20 कैटेगरी का इंजन है। इसकी केबिन पूरी तरह से वातानुकूलित है, वातानुकूलित यानी AC है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में मधेपुरा वह पहली जगह बनी। फ्रांस की कंपनी आल्स्टॉम ने विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित किया। इस रेल इंजन को मालगाड़ी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से रवाना किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मधेपुरा के बारे में। मधेपुरा की स्थापना 1981 में हुई थी। मधेपुरा कोसी प्रमंडल में आता है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। प्रमुख फसल है धान और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य में AES के वजह जानने के लिए कौन सी टीम विभिन्न कीटों का लार्वा इकट्ठा कर रिसर्च कर रही है? तो एंटीमोलॉजिकल टीम। नेक्स्ट हम लोग इसे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। 8 लोगों की टीम AES का पता लगाने के लिए लार्वा ट्रैकिंग का काम कर रही है। CBC ट्रैप मशीन की सहायता से विभिन्न कीटों का लार्वा को ट्रैक किया जा रहा है। 3 महीने तक मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी में लार्वा ट्रैक करेगी टीम। लार्वा को रिसर्च के लिए पटना स्थित RMRI लैब में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग या किचन गार्डन के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये 25,000 अनुदान दिया जाता है। इसके रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखेंगे। रूफ टॉप गार्डनिंग योजना के तहत 50,000 रुपया के प्रोजेक्ट में 25,000 रुपया अनुदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरोना जांच के मामले में राज्य का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो ये रोहतास। इसके रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। अब तक रोहतास में 20,000 संदिग्ध लोगों की जांच की जा चुकी है। दूसरा स्थान पर कैमूर जिला है। राज्य में कुल संक्रमित में 51% प्रवासी हैं। अब हम लोग रोहतास के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय सासाराम। स्थापना 1972 में। प्रमंडल पटना। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम के काव नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास जिला में ही है, जिसका ऊंचाई 51 मीटर है। इसे खादर को प्रपात कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास जिला और कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास 1989 में बना था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन एक पन बिजली परियोजना रोहतास के श्री खीरा नामक स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेरशाह का मकबरा सासाराम रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाल ही में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका की कोविड-19 संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रित को 50 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 22 मई के करंट अफेयर। बायोटिक किसान हब योजना से कौन से जिला को जोड़ा जाएगा? तो ये शेखपुरा, गया, नवादा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। इस योजना के तहत नवादा में धान, गेहूं व मूंग के बीज का उत्पादन होगा। गया में बकरी पालन, मशरूम व सब्जी उत्पादन की योजना चलाई जाएगी। शेखपुरा में प्याज, मशरूम तथा मछली पालन किया जाएगा। अब सहकारी बैंक डेयरी फिशरीज के लिए केसीसी देगी। अब हम लोग के शेखपुरा के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। क्षेत्रफल 689 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6,36,342। जनसंख्या घनत्व 924 है। साक्षरता 63.46% है। लिंगानुपात 930 है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। 63,63,000 शेखपुरा में जनसंख्या है 6,36,342। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मसूर है। प्रमुख नदियां गंगा, हरोवर और क्यूल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवादा के बारे में। नवादा प्रमंडल मगध प्रमंडल में आता है। इसके अंतर्गत 5 जिला आता है: गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुख्यालय है नवादा। क्षेत्रफल है 2494 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 890 है। जनसंख्या है 22,19,146। साक्षरता है 59.76%। लिंगानुपात 939। प्रमुख नदी सकड़ी। प्रमुख फसल धान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ककोला जलप्रपात नवादा में है। प्राचीन समय में यह शक्तिशाली मगध साम्राज्य का अंग रहा है। इस जगह पर बृहद, मौर्य, गुप्त तथा कण्व शासकों ने लंबे समय तक शासन किया है। नवादा के पद्म भूषण प्रसाद एवं पंडित सियाराम तिवारी ध्रुपद व डुमरी शैली के श्रेष्ठ गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार पुलिस साइबर क्राइम व अपराध के तेजी से बढ़ते ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए पुलिस के सभी विंग्स में कौन सा ग्रुप बनाया गया है? तो व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। मौजूद 1100 थानों में ग्रुप में 200 लोगों को शामिल करने के साथ ही पुलिस ओपी का भी साइबर सेनानी ग्रुप होगा। इस ग्रुप के गठन की जिम्मेदारी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार को दी गई है। एसएसपी, एसपी, डीजीपी तक इनसे इलाके का फीडबैक लेंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने इसमें पुलिस की एपेक्स विंग को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में एस.ए. साध का निधन हो गया। वो क्या थे? तो वो पत्रकार थे। वे भागलपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा करों व शुल्कों में मई माह के लिए बिहार के हिस्से का कितना रुपया जारी किया गया है? तो ये 4,631 करोड़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो उदय सिंह कुमावत को बनाया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। 29 फरवरी 2018 से संजय कुमार थे इस पद पर। अब संजय कुमार का तबादला पर्यटन विभाग में कर दिया गया है तथा इनके बदले उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। उदय सिंह कुमावत पहले पर्यटक विभाग के प्रधान सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार की कौन सी अस्पताल कोरोना काल में उत्पन्न हुए लोगों में मानसिक अवसाद पर शोध कर रहे हैं? तो एम्स पटना। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। पटना एम्स में
ने इस तरह के मानसिक अवसाद की नियंत्रण करने के लिए शोध शुरू किया है, जिसका लक्ष्य मात्र 90 सेकंड में ऐसे मानसिक अवसाद का पता लगाकर उचित परामर्श देना है। साथ ही IGIMS लॉकडाउन से हो रहे मानसिक तनाव पर शोध करेगा। एम्स पटना की स्थापना 25 सितंबर 2012 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मई को मनाया गया। मधुमक्खी पालन के प्रणेता एटोन जानसा का जन्म 20 मई 1734 को हुआ था, इसलिए यह दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 का थीम है बी इंगेज्ड। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस 20 मई 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। इस बार का थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? तो 75% का। इसका रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। प्रति हनी बॉक्स या हनी छाता की कीमत 4,000 रुपया है, जिसमें 3,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। एक किसान अधिकतम 50 बॉक्स तक का ही अनुदान ले सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हनी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपया जारी किया गया। केंद्र सरकार नेशनल बी कीपिंग एवं हनी मिशन का गठन करने जा रही है, जिससे बिहार के मधुमक्खी पालन अधिक लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व पंजाब के बाद बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, 23 मई से रिलेटेड है। बिहार की किस महिला को भारतीय साइकिलिंग महासंघ ट्रायल का मौका दे रही है? तो ये ज्योति, काफ़ी चर्चित है। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। कोरोना के कारण ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची थी, जिस कारण भारतीय साइकिलिंग महासंघ का ध्यान आकर्षित किया ज्योति ने। अगर ट्रायल में थोड़ी सी भी खरी उतरती है तो भारतीय साइकिलिंग महासंघ ज्योति को विशेष ट्रेनिंग देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य में समग्र शिक्षा अभियान में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 183.33 करोड़। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें 110 करोड़ केंद्र का अंश है तथा 73.33 करोड़ राज्य का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार के किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होने वाला पूजा को फेसबुक का लाइव किया जाएगा? तो महाबोधि मंदिर। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। फेसबुक पर लाइव होने के बाद इसे दुनिया भर के बहुत श्रद्धालु देख सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यह कदम उठाया गया है। अब हम लोग बोध गया के बारे में देखते हैं। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया। बिहार में इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिखाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये गया आया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग 60 से 79 वर्ष तक के व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह तथा 79 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपया प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग गया के बारे में देखते हैं। गया की स्थापना 1865 में हुई थी। प्रमंडल ये मगध प्रमंडल में आता है। इसके अंतर्गत 5 जिला आता है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। क्षेत्रफल हम लोग देखें तो 4,976 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 43,91,418 है। जनसंख्या घनत्व 883 है। प्रमुख नदी फल्गु है। साक्षरता है 63.67%। लिंगानुपात 937 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज ग्रैंड ट्रंक रोड 82-83-99 से जुड़ा हुआ है। फल्गु नदी की लंबाई बिहार में 235 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस कॉलेज का वेबसाइट पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा हैक किया गया? तो ये पटना लॉ कॉलेज का। हैक करने के बाद वेबसाइट पर हैकरों ने पाकिस्तान का झंडा लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद किशोर को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार द्वारा इन्हें कब पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये 29 अप्रैल 2020 को किया गया। इसकी नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया था, लेकिन फिर से इनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के मधेपुरा में बने देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन वाग 12 को पहली बार कौन से स्टेशनों के बीच चलाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बड़वाडी झारखंड तक। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। अब भारत हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाले विशिष्ट वर्ग में शामिल होने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है। इस इंजन का नाम 627 नंबर के साथ वाग 12 रखा गया है। मधेपुरा कारखाना में अभी 12,000 हॉर्स पावर के 4 और एक एसी विद्युत इंजन तैयार करने का काम किया जा रहा है। मधेपुरा रेल कारखाने का पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मुजफ्फरपुर के शाही लीची के अलावा अब किस नस्ल के आम को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मुफ्त होम डिलीवरी किया जाएगा? तो ये जर्दालू आम। इस रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। मुजफ्फरपुर के शाही लीची 25 मई से 15 जून तक मिलेगा। भागलपुर का जर्दालू आम 1 जून से 20 जून तक मिलेगा। इसके लिए horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर के शाही लीची तथा भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। होम डिलीवरी के लिए कम से कम 2 किलो लीची तथा 5 किलो आम का ऑर्डर करना होगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर व पटना के लिए यह सेवा उपलब्ध कराया गया है। अब हम लोग देखते हैं 24 मई के करंट अफेयर। पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य में व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। इसकी शुरुआत किस जिला से की गई है? तो ये सीतामढ़ी से की गई है। इस रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे द्वारा 9431602301 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी साधारण व्यक्ति किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी का शिकायत दर्ज कर सकता है। इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे साक्ष्य व सबूत के साथ शिकायत करने को कहा गया है। फिलहाल इस नंबर पर 22 मई से 31 मई तक शिकायत कर सकते हैं। एक एक करके सभी जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। अभी फिलहाल सीतामढ़ी जिले में इसे किया गया है। अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी के बारे में बताया जा सकता है इस ग्रुप में, ताकि उसे सम्मानित किया जा सके। अब हम लोग सीतामढ़ी के बारे में देखेंगे। सीतामढ़ी तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत बिहार के 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। इसका मुख्यालय है सीतामढ़ी। जनसंख्या है 34,23,574। क्षेत्रफल है 2294 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 52.04%। जनसंख्या घनत्व 1492 है। लिंगानुपात 899 है। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। NH 77 और 104 सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से कोरोना संक्रमण से बचाव कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को कितना अतिरिक्त राशि दिया गया है? तो ये 50 करोड़ दिया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष निकासी संसद से 2020 बैठक में यह फैसला लिया गया। मुक्त हुए बाल श्रमिकों को अवशासन के लिए 25,000 रुपये की मदद की जा रही है। कालाजार रोग से पूर्णतः मुक्ति के लिए प्रत्येक कालाजार रोगियों को 6600 रुपया मदद दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 मई को विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य रिटायर हो रहे हैं? तो ये 10 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। इस महीने में 17 सीट और खाली हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधान परिषद के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कुल संख्या का 1/3 से अधिक सीट खाली हो जाएगी। बिहार विधान परिषद में 75 सीट हैं, जिनमें 29 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
इस कारण कई दशक के बाद विधान परिषद बिना सभापति व उपसभापति के हैं। श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में पहली बार 1958 और 1959 में विधान परिषद बिना सभापति और उपसभापति का था। दूसरी बार 1970 से 80 के दशक में भी देखा जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य के किस जिला के एक व्यक्ति का 8 बार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उस पर रिसर्च करने का फैसला लिया गया है? तो ये भागलपुर। इसके फैक्ट हम लोग देखते हैं, 20 अप्रैल को यह व्यक्ति महाराष्ट्र से आया था। इसके बाद से अभी तक 8 बार इसका कोरोना जांच किया गया है, लेकिन एक बार भी इसका रिपोर्ट निगेटिव नहीं आया है। लेकिन यह कोरोना मरीज एकदम फिट है तथा इसमें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं पाया गया है, जिससे इसका शरीर शोध का विषय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित जिले में कितने बाढ़ आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं? तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कितने शहरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा? तो 11 शहर के। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं, देश के 11 शहर सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता, बेंगलुरु शहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को ही अब क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य शहरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रखंड मुख्यालय में रजिस्ट्रेशन करने के बाद गांव भेज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को घर जाते समय शपथ पत्र पर भर कर देना होगा कि वे घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिक का आयोजन किया जाएगा? तो ये बोध गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, बोध गया में 2 से 12 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग का आयोजन किया जाएगा तथा 12 से 24 जनवरी 2021 तक बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 25 मई से रिलेटेड क्वेश्चन, बिहार निवासी किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के द्वारा साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आभास झा। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं, इनकी क्षमता का उपयोग दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इनके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, मालदीव शामिल है। यह मूलतः पूर्णिया के निवासी है तथा इनका प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2001 में विश्व बैंक से जुड़े बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। पूर्णिया में देखते हैं, पूर्णिया से रिलेटेड फैक्ट, यह प्रमंडल पूर्णिया में है, इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। इस पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आता है, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। प्रमुख फसल है जूट, धान, गेहूँ। बिहार में सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। पूर्णिया जिला 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य व उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस संस्था ने अमेरिका के एनर्जी नेशन लेबोरेटरी के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के पहल पर वैश्विक विज्ञान परियोजना डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट के अध्ययन के लिए सहयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिली है। इस परियोजना में दुनिया भर के 170 संस्थानों के 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक एक साथ शोध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना संकट के दौरान मदद के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को नगद व खाद्यान्न के रूप में कितने करोड़ की मदद मिली है? तो 11,744 करोड़। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, 5719 करोड़ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट गरीबों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा तथा 6024
करोड़ मूल्य का खाद्यान्न का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित दरभंगा की ज्योति को किस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विचार किया जा रहा है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। दरभंगा के बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह एक जिला एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। उद्योग कागज मिल, चीनी मिल, जूट, हथकरघा उद्योग। प्रमुख नदी कमला बलान। फसल है धान और मखाना। मिट्टी है जलोढ़ मृदा। अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के द्वारा राज्य के कितने जिलों में साइलो भंडार गृह का निर्माण किया जाएगा? तो ये 9। अब हम लोग देखते हैं साइलो भंडार गृह के बारे में। यह एक 7.5 लाख टन क्षमता वाला एक आधुनिक गोदाम होता है। एक विशाल स्टील का ढांचा होता है, जिसमें नमी और तापमान से अप्रभावित रहने के कारण इसमें अनाज लंबे समय तक खराब नहीं होता है। 3 जिला बक्सर, कैमूर, कटिहार में इसके निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा भागलपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा, सारण और मधुबनी में यह प्रस्तावित है। 5 साल तक इनमें अनाज का भंडारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिला में गंगा नदी के 4 मंजिला डॉल्फिन भवन ऑब्जर्वेटरी केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये भागलपुर में। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, इस भवन से देश के एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी का लुत्फ उठाया जा सकेगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। ये सुल्तानगंज से कहलगांव तक का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस अस्पताल में एईएस चमकी बुखार के लिए रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो IGIMS पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की मदद में यहाँ जीनोमिक लैब बनाने जा रही है। इस लैब में लगभग 10 करोड़ की लागत से डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित किया जाएगा। इस लैब से एईएस को असली कारणों का पता लगाया जा सकता है। यह चमकी बुखार के पीड़ित बच्चों तथा उनके परिवार के डीएनए अध्ययन करेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और ये एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बने रहिए इस चैनल से। थैंक यू।